आसाम के, उनको भी एसटी कैटेगरी में लिया जाए। जो राइट्स दूसरे स्टेट के आदिवासियों को दिए जा रहे हैं, इनको भी दिए जाए। तो मैम, जो ये क्या कहते हैं बीजेपी हैं, वो बोलती हैं कि एक साथ सबका विकास, तो उस पर आपका क्या? जो आंदोलन चल रहा है चलते रहेगा जब तक ये लोग हमारा जो मांगे पूरे नहीं करेंगे। सर, मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी कहती है एक साथ सबका विकास, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये लोग का जो ये अपने अधिकार से जीने का हक दिया जाए। सर, बीजेपी सरकार ने एक नारा दिया था सबके साथ एक साथ सबका विकास, तो इस पर आपका क्या कहना है कि वो इतना जो मतलब इन्होंने नारा दिया था उस पर वो कायम है या नहीं? आज हम आ पहुँचे हैं जंतर मंतर पर और हमने यहाँ देखा कि असम के कुछ आदिवासी यहाँ धरने पे बैठे हैं अपने एसटी की कास्ट को लेकर। जी हाँ, ये कुछ लोग अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आए हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। जी नमस्कार, मैं हूँ दीपाली त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आइए जानते हैं कि इस पर इनका क्या कहना है। मैडम, मैं एडवोकेट स्काई शर्मा हूँ, लीगल एडवाइज़र हूँ आशा इनकी तरफ से, और हमारी पूरी लीगल टीम है ब्लैक जोन लॉ ऑफिस के नाम से है। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्रोटेस्ट है ये क्या है कि जो आदिवासी कम्युनिटी है आसाम की, उसे एसटी कम्युनिटी में नहीं लिया गया, एसटी कैटेगरी में नहीं लिया गया। भारत में, इंडिया में और दूसरे स्टेट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी स्टेट्स में जो आदिवासी कम्युनिटी है उन्हें एसटी कैटेगरी में ले लिया है, लेकिन आसाम में नहीं लिया है। तो उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हैं जो आसाम में भी चल रहा है, एक लंबे टाइम से चल रहा है। इसके लिए आज पहला प्रोटेस्ट है जो जंतर मंतर में यहाँ पे हुआ है। तो हम भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो वहाँ के आदिवासी हैं आसाम के, उनको भी एसटी कैटेगरी में लिया जाए। जो राइट्स दूसरे स्टेट के आदिवासियों को दिए जा रहे हैं, इनको भी दिए जाए। तो मैम, जो ये क्या कहते हैं बीजेपी हैं, वो बोलती हैं कि एक साथ सबका विकास, तो उस पर आपका क्या कहना है? एक साथ सबका विकास तो नहीं है, नहीं कहेंगे, क्योंकि सबका विकास हो गया आसाम वालों का तो अभी तक हुआ नहीं जो है। पर यह है कि फिर भी उन्होंने, जैसे हम उनसे अपील करें कि जैसे उन्होंने और स्टेट्स का विकास किया है, थोड़ा सा इस स्टेट पे भी ध्यान दें और इनके जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं इनको भी एसटी कैटेगरी में डाल दें। अभी क्या है कि वहाँ पे जो लेबर है जो टी गार्डन्स में है, उसकी 206 रुपये मजदूरी है, 206 रुपीज़। आप बताइए 206 रुपये में एक आदमी रोज़ कमाएगा तो वो, उसको बच्चों को भी पढ़ाना है, मेडिकल फैसिलिटीज भी लेनी है, सर्वाइव भी करें, कैसे करेगा? तो ये छोटी छोटी डिमांड्स हैं, तो जिसके लिए हम यहाँ पे हैं। और प्रोटेस्ट के लिए इसलिए पीसफुल प्रोटेस्ट है। एक रिक्वेस्ट, एक सिंपल अपील हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे असम के भाई बहनों का ध्यान रखा जाए। और एक लीगल एडवाइज़र होने के नाते आसाम से मेरी उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन पर ध्यान दें और इन्हें सारी जैसे एसटी कैटेगरी में डाल दें। असम सरकार हाय 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 हाय, असम सरकार हाय 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 हाय, असम सरकार हाय 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 हाय। We want ST, 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 no ST, no rest, no rest, no rest. We want ST, 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 no ST, no rest, no rest, no rest. Jaksa Jakisa, Adivasi Jakisa, Jaksa Jakisa, Adivasi Jakisa, Jaksa Jakisa, Adivasi Jakisa. We want ST, 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 no ST, no rest, no rest, no rest. We want ST, 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 no ST, no rest, no rest, no rest. Long live, long live, long live. मेरा नाम बिरसिंह मुंडा है, आदिवासी नेशनल कन्वेंशन एमडब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी। हम लोग असम का तमाम आदिवासियों का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एपेक्स बॉडी का मैं मूवमेंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोग यहाँ विशेष करके असम में जुगों जुगों से बसे हुए जो संताल, उरांव, मुंडा, गोंड, खैरिया, पोरजा, उड़िया, जो कोल, भील, लोहरा, जो
भारत के 29 दूसरा स्टेट में ऑलरेडी भारत का संविधान के तहत आदिवासी का मर्यादा दिया गया है, लेकिन आसाम में हम लोग को अभी तक आदिवासियों का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग आज आशा के नेतृत्व में 25 साल और आदिवासी सेवा समिति है, आदिवासी काउंसिल है, सारे जो आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन है कम से कम 50 साल से मूवमेंट कर रहा है। लेकिन आदिवासी का जो वोट आज कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो अभी सरकार में आए हैं असम का, सारे पार्टी असम का जो आदिवासियों का वोट लेते हैं, लेकिन जो मांग है वो पूरा नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग का जो गणतांत्रिक माध्यम ओर से जो आंदोलन चल रहा है चलते रहेगा जब तक ये लोग हमारा जो मांगे पूरे नहीं करेंगे। सर मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी कहती है एक साथ सबका विकास, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये लोग का जो ये नारा हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं। ये एक समान, एक सरकार, एक समम, एक देश, सारे समान, ये हमारे लिए बहुत झूठ है। इसलिए झूठ है, देखिए भारत का संविधान का जो 342 क्लॉज के अनुଯାयी हम लोग सारे स्टेट में हम लोग एसटी है, लेकिन असम में क्यों हम लोग को लिस्ट में सूची नहीं किया गया है? पहले ये नरेंद्र मोदी ये देखिए ना, तो उसके बाद बोलेंगे कि जे हम लोग एक समान, एक देश, एक समान है। क्योंकि ये जो संताल, उरांव, मुंडा, गोंड, खरिया, ये लोग खाली असम का आदिवासी नहीं है। आप अगर पिछले 200 साल पीछे चले जाएंगे, भारत का इतिहास अगर देखेंगे तो जो ब्रिटिश लोगों को भारत का भूमि से कौन भगाया है? हम लोग का आदमी भगाया है। सिद्धू कानू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, यही लोग का तो वंशधर हम लोग असम में बसे हुए हैं। असम भारत का बाहर नहीं है। अगर वो लोग चाहते हैं असम भारत का बाहर, तो बाहर निकाल दीजिए ना, क्या है? ऐसे भी तो अल्फा मांग कर रहा है, असम के सारे जो मंगोलियन ट्राइब लोग मांग कर रहा है। हम लोग भारतीय मूल का आदिवासी है। हम लोग भारत का जो संविधान के विरोध में हम लोग कभी जाना नहीं चाहते हैं। भारत हमारा है, था और हमारा रहेगा, लेकिन भारत का जो संविधान हम लोग को मर्यादा दिया है, जो अधिकार दिया है, वो भारत सरकार को जल्दी से जल्द असम में भी लागू करना है। यही हमारा आदिवासियों का मांग है। जी सर। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। सूरज बखला। सर जो ये यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन चल रहा है एसटी को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि अदर स्टेट में जो अदर को एसटी का दर्जा दे दिया गया है, तो असम में ऐसा क्या है जो नहीं दिया जा रहा, और आपको क्या मांगे हैं सरकार से? हम ये कहना चाहते हैं, हम बहुत दुख से बोलना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार से, बहुत पहले की बात है, जब कि असम में जब बीजेपी सरकार आने से पहले हर जगह में जाके बोला था मोदी सरकार ने, कि मोदी खुद जाके बोला था कि हम पावर में आने के बाद 3 महीना में हम एसटी कर देंगे। आज कहाँ गया? इतना झूठा वादा दे के हम लोग आदिवासी को अंधा बना के रखा है। बोलता है हम तो गरीब थे और गरीबी थे और चाय बेच के हम प्रधानमंत्री बने हैं, तो गरीबी को हम सोचे थे कि गरीबों को साथ लेके चलेगा। सबको पता है कि आदिवासी एकदम नीचे का ही है, आगे हम क्या सबको पता है, आगे बोलना ज़रूरी नहीं पड़ता है कि हम आदिवासी कौन है। बट हम ऐसा लगता है कि आदिवासी असम में जो रहने वाले हैं, आज झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इंडिया में ही है ना, सब जगह में आदिवासी का एसटी है, लेकिन असम में क्यों नहीं है? असम में क्यों बंद करके रखा है? कि हम अंधेरा में क्यों रखा है? हम चाहते हैं कि हम क्या बाहर देश से आए हैं, कि लंदन से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, कि अमेरिकन आदिवासी है? कौन सा आदिवासी भाई ये प्रूव करे हमें कि मोदी कि हम कहाँ से है। अगर वो सोचता है कि सबके साथ सबके विकास हम इंडिया का ही है, एक असम का रहने वाले आदिवासी है, जल्द से जल्द हम अपील करते हैं कि मोदी से हमारा एसटी को कर दे। तो मोदी जी अपने वादे पे कितना खड़े उतरे हैं अभी तक? अभी तक तो बिल्कुल जीरो है, हम बोलेंगे। जहाँ तक बोला था माइनस चला गया है। 3 महीना से लेकर इलेक्शन बीच में आया था, तभी बोला था कि 90% आपका काम हो चुका है और होने जा रहा है, तो 10% कब होगा हमारा काम, वो हम उस चीज़ में नजर दें। तो आपका सरकार से क्या कहना है इस पर? इसे ये कहना है, हमारा मांग अगर पूरा नहीं करेगा, जो आने वाला दिन जो आ रहा है, हमें मजबूर हो जाएगा कि असम में बीजेपी सरकार को गो बैक करने के लिए मजबूर कर देंगे। मेरा नाम आइजुब विशाल हस्सा है और अखिल आदिवासी छत्र संघ का मैं एडवाइज़र हूँ, और पिछले जो कमेटी था उसमें मैं प्रेसिडेंट था। तो बताइए। तो सर ये जो धरना चल रहा है, ये किस चीज़ को लेके चल रहा है, आप हमें बता देंगे? ये इसलिए है कि असम में जो आदिवासी रह रहे हैं, आज आज़ादी को 70 साल हो जाने के बावजूद भी आज तक उनको अपना अधिकार नहीं मिला है। जो शेड्यूल ट्राइब अन्य स्टेटों में जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में भर्ती किया गया है, जैसा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल,
मध्य प्रदेश में आदिवासियों को एसटी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में अंतर्भुक्त किया गया है, लेकिन असम के आदिवासियों को अभी तक उस एसटी कैटेगरी से वंचित किया गया है। इसी के प्रोटेक्शन में ये धरना प्रोग्राम किया जा रहा है। तो सर आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? सरकार से हमें यही मांग है कि जल्दी से जल्दी असम में रहने वाले जो आदिवासी है उनको एसटी का दर्जा दिए और उनको अपने अधिकार से जीने का हक दिया जाए। सर बीजेपी सरकार ने एक नारा दिया था सबके साथ एक साथ सबका विकास, तो इस पर आपका क्या कहना है कि वो इतना जो मतलब इन्होंने नारा दिया था उस पर वो कायम है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन से पहले उन्होंने वादा किया था कि हमारे सरकार बीजेपी का सरकार जैसे असम में आएगा तो आते ही हम 6 महीने के अंदर ही आप लोगों का जो डिमांड है वो पूरी कर दिया जाएगा। आज हम कहीं उनको बने हुए 8 साल लगभग हो जा रहा है असम में सरकार उनका गठित, लेकिन आज भी आदिवासियों को जो डिमांड है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। और उनका जो स्लोगन था सबका साथ सबका विकास कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है आदिवासियों के लिए। आज भी आप चाहे बगान में देखिए क्या हालत है आदिवासियों की। आज भी उनको 169 रुपये का मजदूरी मिला जा रहा है। 169 रुपये मजदूरी में सर आप 169 बता रहे हैं, इससे पहले हमारी मैम से बात हुई थी तो उन्होंने 206 रुपये बोला था। 206 रुपया 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक बारंगवेली और एक दूसरी तरफ से। तो कहीं कहीं 205 रुपये दिया जा रहा है और कहीं कहीं 169 रुपये। लेकिन आज आप सोचिए 169 या 205 रुपये में कैसे एक फैमिली अपने बच्चे को पढ़ाएगा ना, वो राशन पानी लेके खाएगा, परिवार कैसा पालेगा? जो अपने परिवार को चलाने के लिए इतना पैसे काफ़ी नहीं है। अगर वो अपने बच्चे को अगर पढ़ाना लिखाना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, ना खाने को भी फुर्सत नहीं है या पूरा नहीं होता है तो वो पढ़ाएगा लिखाएगा कहाँ से? तो सबका साथ सबका विकास वाला नारा जो बीजेपी की सरकार का था वो फेलियर है आदिवासी समाज के लिए। तो जैसा कि आप सबने देखा कि ये थी इनकी मांगे। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि सरकार इस पर कितनी जल्दी एक्शन ले सकती है। नमस्कार।